डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वीडियो हमने पहले भी डाली आपको, राइट? लेकिन आज इस वीडियो को दोबारा बना रहे। जो बच्चे हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए थैंक्स, और जो नहीं देख रहे उनके लिए डबल डबल थैंक्स। तो आज हम आपको फिर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस होता है। किसमें? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि कुतुब मीनार का चित्र है, दिस इज द हाइट। क्या है? हाइट, जिसे कहते हैं ऊंचाई। इस हाइट को कहते हैं हम परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। आप ये नीचे बेस, इसे कहते हैं बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं आधार। ये भूमि बिंदु है। क्या है? भूमि पर बिंदु है। ये जमीन है जिसे बेस या आधार कहते हैं। इसे परपेंडिकुलर लंब या लंब कहते हैं। अब इसके ग्राउंड, ये ग्राउंड है जिसे कहते हैं जमीन या भूमि। एक है टॉप, इसे कहते हैं टॉप, यानी कि शिखर। आप ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, जिसे हिंदी में कहते हैं काइंड। तो दोस्त, ये तीन चीज जिसकी समझ में नहीं आई वो पूरी लाइफ इस चैप्टर को नहीं समझ सकता। ये जब कोई चीज ऊंची होती है तो ये 90 डिग्री पे होती है, किसी और एंगल पे खड़ी नहीं हो सकती सीधी, राइट? हम घर की दीवार भी बनाते हैं, वो भी 90 डिग्री पर जमीन के साथ बनाते हैं। आप जब ये यहाँ से नीचे से ऊपर को देखते हैं तो इसे कहते हैं एवोल्यूशन एंगल। इसे कहते हैं उन्नयन कोण हिंदी में। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। तो ये थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। तो यहाँ से एंगल, इस थीटा के सामने वाली साइड हाइट होती है, परपेंडिकुलर होती है, और नीचे वाली लेटी हुई बेस या आधार है। जो टेढ़ी होती है वो हाइपोटेन्यूस। अब उल्टा होते हैं कि ऊपर से नीचे देखा। क्या देखा? ऊपर से नीचे, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये प्रतिबिंब होता है। अब अगर ये बीटा है तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। अवनमन कोण ये क्या करता है? ऊपर से नीचे देखता है, अर्थात अल्फा इक्वल टू बीटा एंगल होता है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा। कोई शक? अब अगर ये एंगल पूछ रहा है तो इसमें क्या है? ये वाला हाइट हो जाएगी और ये वाला बेस हो जाएगा। दैट क्लियर? तो ये इस एंगल में उल्टे हो जाते हैं। जो बेस होता है वो हाइट कहलाता है, और जो हाइट होती है वो बेस कहलाता है। किसमें? डिप्रेशन एंगल में। कोई शक? सवाल में कंफ्यूज करने के लिए वो इसे देता है। कोई शक? तो इस तरीके से हम ये, उसके बाद आपको पता होना चाहिए टी रेशो। क्या पता होना चाहिए? टी रेशो में दोस्त सिर्फ दो ही याद रखना। और इस वाले चैप्टर के लिए साइन थीटा, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, और दूसरा टैन थीटा, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे हिंदी वाले कहते हैं लंब बटे काइंड,
और इसे कहते हैं लम अपॉन आधा। इज दैट क्लियर? कोई सा? इसका मतलब हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है हाइट अपॉन बेस। इनके एंगल भी याद रखना, एंगल रखना 30 डिग्री, टेबल 45 डिग्री और दो 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 का है तो ये एंगल 30, 45 या 60 के ही हो सकते हैं। तीसरा कोई एंगल नहीं होता। चौथा अब ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये √3/2। ये आपको याद होने चाहिए, कहीं भी बीच में से पूछा जाए, लेकिन आप लोग याद नहीं करते, तो मैं भी पढ़ाई जा रहा हूँ। अब याद करो मत करो, आपकी मर्जी है। 30 1/√3, आप लोग फोन में लगे 1/√3 ले गया। जिसको ये और ये याद है उसके लिए ये चैप्टर फिनिश्ड है, और अगर जिसको ये याद नहीं वो चैप्टर जिंदगी में कभी सीख नहीं सकता। ये इट्स माय चैलेंज। मैं पब्लिक पैलेस पे वीडियो में बोल रहा हूँ, जिस बच्चे ने फोन में अननेसेसरी चीज चैटिंग करना, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना, वो लाइफ में एजुकेशन नहीं ले सकता। ये ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को और अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी टीचर को धोखा नहीं दे रहा। ओके, म्यूट करो। तो डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम थीसिस के बाद। क्या है? चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 15। अब हमें नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं। तो पहला मेथड मैथ का क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और मेथड समझना, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूले के बाद वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज के बाद सोल्व करना, अपने आप रिजल्ट आता है बिना किसी टेंशन के। अब पढ़ते हैं सब। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ टावर। एक इसने कहा एक रोड है, ऐसे चलता है रोड या टेढ़ा चलता है या ऊंचा चलता है? सीधा चलता है। टावर ऊंचा होता है, हो गया 90 डिग्री। ये क्या है? टावर। और ये है हाईवे। सवाल को पढ़ते रहेंगे और साथ साथ ड्रॉ करते रहेंगे पिक्चर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक आदमी यहाँ पर है, कौन है? मैन। टावर पे। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल डिप्रेशन। बताया था ऊपर से देख रहा है, उसके लिए ये सीधा है, तो वो यहाँ से एक कार को देखता है। क्या करता है? एक कार को देखा उसने। ये है यहाँ पे कार। क्या है? कार को देखा, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना, ऊपर से बैठा हुआ देख रहा है। तो आपको बता, ये 30 है तो ये भी 30 है। इज दैट क्लियर? ऊंचे चिप हम ड्रॉ करके छोड़ देंगे, कैलकुलेट इस ट्रायंगल से करेंगे सब कुछ। अगर वो डिप्रेशन में आपने ड्रॉ नहीं किया, आपका पूरा आंसर और सॉल्यूशन सब गलत है। ये करना ड्रॉ बहुत जरूरी है। अब आगे क्या कह रहा? विच इज अप्रोचिंग द फिट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक स्पीड से चल रही है इधर को, किधर को? टावर की तरफ। 6 सेकंड बाद यहां पहुंच गई मान लेते हैं। अब उसने फिर डिप्रेशन फाउंड किया, फिर उसने एक एंगल देखा। क्या देखा? फिर उसने स्टार के साथ, तो यहां तक कितना एंगल बना? 60 का। ये एंगल कितना बना? 60। ये वाला, तो ये वाला एंगल 60 और इधर भी ये रेड वाला
60। दोनों एक साथ शो कर रहे हैं। अब ये कितना था 6 सेकंड, ये डिस्टेंस जो कवर किया उसने 6 सेकंड में। अब कह रहा है फाइंड द टेकन टाइम बाय द कार टू रीच द फीट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से पहुंचने में, किस पॉइंट में, यहां से जहां था यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया इसने, टी। इसे मान लेते हैं टी टाइम। क्या मान लेते हैं, टी। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस 6। और ये हाइट h मान लेते हैं। अब ये तो अलग अलग है डिस्टेंस, तो इन्हें तो काउंट ही नहीं करेंगे। अब ये क्या होती है, हाइट बताई थी हमने वीडियो में अभी। हाइट होती है परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला होता है बेस। तो हाइट और परपेंडिकुलर किस में आएगा, tan में आएगा। तो अब इनके नाम रख लेते हैं, A, B, C और D। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये बन गया चित्र, पूरा समझ में आ गया हमें, राइट। अब समझ में आया, इसे अब हम लिखते हैं। पहले इसी को लिखते हैं। तो लिखा लेट कार ए टेकन टाइम क्या, t प्लस 6, राइट। तो बिकॉज, क्योंकि डी कार कवर्ड डिस्टेंस इन टी टाइम। टी टाइम में तो करेगी डी कार, कोई शक। अब टावर हाइट कितनी ली हमने, h, यही तो है। अब एक ट्रायंगल बनाएंगे। इन ट्रायंगल क्या, BCD, BCD क्या हुआ, एंगल भी 90 डिग्री। तो क्या हो गया, tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना था, h, बेस कितना है, t। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 h अपॉन t। अब हमें h तो चाहिए ही नहीं, हमें तो t चाहिए, तो t निकाल लेते हैं। क्या ये कर दिया, h इजिकल टू t और √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा, इसके नीचे से ही करेंगे, लेकिन मैं आपको इधर बता रहा हूं। इन ट्रायंगल दूसरा ABC, ABC, ABC में क्या है, tan 30 है, परपेंडिकुलर वही h है, बेस कितना है, t प्लस 6। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3, राइट। अब ये कितना है, h, t प्लस 6, ये गया इधर, t प्लस 6 h √3। इक्वेशन नंबर 2। अब ये h की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से t प्लस 6 इजिकल टू h कितना था, t √3 और √3। ये कितना हो गया, √3 ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो 3t माइनस t इजिकल टू 6 कितना आ गया, 2t। 6 t कितना हो गया, 6/2, क्योंकि गुना में डिवाइड 3, तो t आ गया 3 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम कितना था, यही था टोटल टाइम, t प्लस 6, t है 3 और 6, तो टोटल आ गया 9 सेकेंड। तो कार टावर तक पहुंचने में 9 सेकेंड का टाइम लेती है। क्लियर।